हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर हाइड्रोजन एटम. ओके, सो हमें बताने कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है फॉर हाइड्रोजन एटम. ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है. अब देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. जो रेडियस होगी nth ऑर्बिट की वो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. ये बिल्कुल करेक्ट है. nth ऑर्बिट की जो रेडियस होती है इन हाइड्रोजन एटम, इट इज गिवन बाय r नॉट n स्क्वायर. ठीक है, फिर r नॉट इज द बोस्ट रेडियस, जो कि हमारी ग्राउंड स्टेट की जो रेडियस होती है. ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आती है? 0.52 एंगस्ट्रॉम. राइट. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये तो करेक्ट होगी. हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है, तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा. उसके बाद टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n. ये गलत है. तो टोटल एनर्जी होती है इन द nth ऑर्बिट इज गिवन बाय -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के. राइट, तो ये इनकरेक्ट हो गया. तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा. उसके बाद दे रखा है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. ये बिल्कुल करेक्ट है. अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट हमें पता है जो एंगुलर मोमेंटम होता है इन द nth ऑर्बिट इज इक्वल्स टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. nh/2π से हम देते हैं. ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है. द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज ग्रेटर देन इट्स काइनेटिक एनर्जी. ये भी बिल्कुल सही है. जब हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे होते हैं हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी के इक्वल होती है हाइड्रोजन एटम के लिए, चाहे किसी भी ऑर्बिट में. और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 2 टाइम्स ही टोटल एनर्जी होती है. तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ई के इक्वल होगा इसका मैग्नीट्यूड. जो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड है वो 2 टाइम्स थी ई के इक्वल. ठीक है, तो यानी कि हम देख सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड आएगा वो इट विल बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि डबल आ रहा है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो डबल आएगा, डबल दी मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है. तो हमारी जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन 2 में है. ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.